श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और अब आ गया है गुप्त नवरात्रों के बीच में पड़ने वाला रवि पुष्य योग का भी दिन। मात्र एक रात्रि को आपको एक छोटा सा उपाय करना है, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित रूप से पूर्ण होती है। 31 लौंग की माला वाला उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इन गुप्त नवरात्रि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 31 लौंग की माला वाला उपाय करना है। अब इस वाले उपाय को अगर आपने पूरे नियम के साथ कर लिया ना, तो चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। ये वाला उपाय आपकी इच्छा के लिए होगा, आपके हृदय की बात, आपकी कामना, जो आप जिस उद्देश्य से इस उपाय को कर रहे हो, जिस कार्य सिद्धि के लिए इस उपाय को कर रहे हो, उस कार्य सिद्धि के लिए आपको लेनी होगी लौंग। कितनी लौंग लेनी है? लौंग लेने का क्रम आप ध्यान से सुनिएगा। जितनी आपकी उम्र उतनी आपको लौंग लेनी है। आपकी उम्र है 25 तो आपको 25 लौंग लेनी है। आपकी उम्र है 30 तो आपको 30 लौंग लेनी है। आपकी उम्र है 32 तो आपको 32 लौंग लेनी है। दूसरी, काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया मैं 32.5 का हूं, तब क्या करूंगा? तो आपको वो जो साढ़े वाला जो हिस्सा है ना, उसे निकाल देना है। जितने वर्ष आप अपनी उम्र के पूर्ण कर चुके हैं, उतनी आपको क्या लेनी होगी? लौंग लेनी है। ध्यान रखना, उस लौंग के ऊपर का जो ये फूल होता है ना, इस फूल का भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है फूल निकला हुआ रहे और आप वो वाली चीज ले लें। इसी लौंग की आपको क्या करना है? माला बनानी है ना। माला जो भी बनाओगे वो बनाओगे आप लाल धागे में, लाल धागे में। अब काफी सारे लोग पूछते हैं, पिछली बार में भी जब मैंने इस वीडियो को डाला था, कि भैया लौंग तो बहुत छोटी होती है, इस वाले को किस तरीके से करेंगे, माला कैसे बनाएंगे? माला बनाने का एक बिल्कुल सिंपल सा नियम, आपको यकीन ना होगा। ये देखिएगा, पिछले वाले जो नवरात्रे पड़े थे चैत्र के, तब मैंने ये किया था। जो नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे, चाहे चैत्र के, चाहे शारदीय, आपको क्या करना है? जो आपने एक लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को लेना। जो आपने एक लौंग ली है, उस लौंग के ऊपर इस तरीके से आपको क्या कर देना है? ऐसे अंटा मार देना है। यहाँ का यहीं पर ऐसे गिठान लगा देनी है। फिर अगली जो आएगी, अगली वाली लौंग लेना, उसको ऐसे करके रखना और उसके ऊपर इस तरीके से गिठान लगा देना। ठीक है। और ऐसे करते 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 आपको जितनी आपकी उम्र है उतनी लौंग की माला आपको तैयार कर लेनी है। ध्यान रखना, काफी सारे लोगों ने यहां पर गलत बताया था, काले धागे में बनाओ। काले धागे में नहीं, आपको लाल धागे के अंदर ये लौंग की माला बनानी है। ठीक है ना। और गुप्त नवरात्रे या चाहे कोई से भी नवरात्रे हो, उसकी किसी भी एक रात को जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, आरती होती है, उसके बाद में आपके घर पे आपको करना है। वैसे मंदिर जाकर के भी कर सकते हो, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, अगर आप मंदिर जाओगे तब आपका ये उपाय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपने घर पर ही जो भी माता रानी की तस्वीर है ना, उस माता रानी के तस्वीर के सामने एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना, एक लंबी बाती का दीपक गाय के घी का पहले प्रज्वलित करना है ना, अपनी कामना कह करके। और इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर चावल, गेहूं के दाने, कुछ भी जरूर रखना, या फिर किसी भी कटोरी के अंदर आप इसे रख देना। इसे आपको लगा देना है और जो आपने लौंग की माला ली है, उस लौंग की माला को अपनी कामना कह करके माता रानी की तस्वीर पर या उनके गले में अगर मूर्ति है तो उस पर आपको पहना देनी है। अपनी कामना कह करके इस तरीके से आपको लौंग की माला पहना देनी है। पहना दोगे, पहना देने के पश्चात जो भी आपको पूजा पाठ अर्चना जो करना है वो आप कर लेना। नवरात्रि के जब ये 9 दिन बीतेंगे, है ना, 9 दिन, नवमी के दिन के जब अगले दिन आओगे, जब 10वीं का दिन आएगा, है ना, उस दिन आपको इस लौंग की माला को यहां से निकालना है और निकाल करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर अपनी कामना कह करके प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगली नवरात्रे आने तक, चाहे वो चैत्र के आए, चाहे शारदीय आए, चाहे गुप्त नवरात्रे आए, तब तक आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, यह है बीमारी के लिए। एक उपाय तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नीम के पेड़ के नीचे का जल समर्पित करने वाला उपाय। अगर आप वो कर सको तो वो बढ़िया है, अगर आप उसे ना कर सको तो पूज्य गुरुजी ने एक और बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसे डायबिटीज की समस्या है, बीपी शुगर से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है, कोई ना कोई रोग पुराना उनके लगा हुआ है जो खत्म नहीं हो रहा है, उनके कोई ना कोई शरीर में कष्ट परेशानी हमेशा बनी हुई रहती है, तो मात्र आपको लेना होगा एक सफेद फूल। अब ध्यान रखना, इस वाले उपाय में केतकी के फूल को छोड़ करके जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। केतकी का मत लेना। केतकी का मैं आपको बता भी देता हूं, ऐसा ही सफेद होता है, लेकिन बीच में से वो कैसा होता है, थोड़ा सा पीला पीला सा होता है, कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसा वाला आपको सफेद फूल नहीं लेना। बाकी आप कोई सा भी एक सफेद फूल ले सकते हो और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। इस वाले उपाय को उस बीमार व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उस बीमार व्यक्ति के पास में जाना, नवरात्रि के किसी भी एक दिन जो आपने कलश लिया है उस कलश से आपको उस सफेद फूल को टच करवाना है, और टच करवा करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से सिर से लेकर पैर तक आपको उस सफेद फूल को इस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार, कितना, 21 बार घुमाना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उसार लेना। उसार करके उस एक फूल को और एक लोटा शुद्ध जल को, इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां जैसे ही पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। खड़े होकर के जो आपने एक सफेद फूल 21 बार उतारा था उसे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जलाधारी के ठीक अंत वाले हिस्से पर, यहां पर आपको सफेद फूल को समर्पित कर देना है, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर के अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा जितना जल इस फूल से टच होकर के, स्पर्श होकर के इस जलाधारी से नीचे की तरफ गिरता है ना, उतने ही रोग, उतनी ही पीड़ा, उतने ही कष्ट उस बीमार व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रों के दिन, और जब भी ये नवरात्रे पढ़ते हैं, होलाष्टक पढ़ते हैं या दीपावली आती है ना, उस समय पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो हमारे घरों में कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, जिसके वजह से आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, धन की हानि होने लगती है बेवजह, है ना। कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में आ खड़ी होती है, कोई ना कोई परेशानी आपके आ खड़ी होती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं रहता है, लेकिन हमारे घर की उन्नति होना बंद हो जाती है, रुक सी जाती है। तब आपको जब भी आप शाम की आरती करते हो, आप सभी अपने घरों पर शाम की पूजा दिया बत्ती आरती करते ही हो, उस आरती करने के पश्चात आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है? आपको लेना हो थोड़ा सा 2 से 3 टुकड़े कपूर के, है ना। किसके? 2 से 3 टुकड़े आपको लेने होंगे कपूर के, और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं इसका मतलब समझ जाना कि आपको 2 लौंग लेनी है, ठीक है ना। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गाय का घी, ज्यादा नहीं, मात्र 2 बूंदी लेना, लेकिन गाय का घी लेना थोड़ा सा, ठीक है। जब आप शाम की पूजा करके एकदम से फ्री हो जाओ, उसके बाद आपने आपके घर में अगर कोई मिट्टी का पात्र है उसे ले लीजिए, कोई दीपक है उसे ले लीजिए। उसी दीपक के अंदर, मिट्टी के पात्र के अंदर उन टुकड़ों को आपको रखना है, कपूर के टुकड़ों को, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। और ये जो जलता हुआ कपूर है इसी के अंदर आपको क्या करना है, ये जो एक लौंग का जोड़ा है ना, इसे जब आप शाम की आरती करोगे माता जी के सामने, जो भी माता की तस्वीर हो उसके सामने इसे जरूर रख देना। वहां से उठाना, देसी गाय के घी में डुबो करके और इसी वाली जलती हुई अग्नि के अंदर आपको उस एक लौंग के जोड़े को डाल देना है। डाल देने के पश्चात जो यहां से धुआं निकलेगा ना, उसी धुएं को आपको अपने पूरे घर में लगाना है। उसका नियम समझिए, सबसे पहले आप अंदर वाले कमरे में लगाओगे और अंदर वाले कमरे में से लगाते हुए आपको बाहर की तरफ निकलना है ना। अंदर से बाहर की तरफ आपको इस पूरे के पूरे धुएं को अपने पूरे घर में घुमा करके बाहर की तरफ रखना है, और निकल करके यहीं के यहीं पर आपको, अगर वो जल रहा है तो आपको यहीं का यहीं उसे रख देना है जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा आरती के बाद
इस छोटे से काम को करना डेली स्टार्ट कर दीजिएगा। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका प्रभाव असर अपने घर में दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।